हम होम मेकर सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के कामों में लगे रहते हैं और अपने रूटीन को सेट करने में लगे होते हैं। और अगर वहीं पे कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई फंक्शन वगैरह हो तो हमारा जो रूटीन है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आने वाला है स्पेशल महीना यानी कि माह रमज़ान, और जिसकी तैयारी हम सभी होम मेकर्स बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। इससे ना माह रमज़ान में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में गुजार सकें और अपने घर को माह रमज़ान आने से पहले पूरे तरीके से एकदम से सेट एंड ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन ना माह रमज़ान में हम अपने घर को कम वक्त में भी सेट कर सकें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में दे सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सबसे पहले मेरे उन सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया जो कि नए और पुराने हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और फुल वीडियो को वॉच करते हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस तरह से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि हमारी ना प्री रमज़ान प्रिपरेशन की जो सीरीज़ है वो चल रही है, तो हमारा जो वीक 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट होता है हमारा वीक 2 और वीक 2 में हम देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो आगे चल के मैंने फिर से वही चार्ट आप लोग के साथ शेयर किया है और वीक 2 में हम देखेंगे क्या-क्या करेंगे। इसी तरह से वीक 3 और वीक 4 में भी मैं आप लोग के साथ जो भी करूँगी वो शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ और रेसिपी है पनीर रोगन जोश। टाइम ना इसको रेस्टोरेंट में खाया था, काफ़ी अच्छी लगी थी, तो सोचा कि क्यों ना हम इसको घर में ट्राई करें। तो पनीर के ना लंबे लंबे टुकड़े कर लिए थे, उसको सैलो फ्राई कर लिया है, यानी कि एकदम से गोल्डन नहीं करना है, हल्का गोल्डन और पिंक कलर में आपको रखना है। उसको फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद सफ़ेद ऑयल डालना है और साथ ही थोड़ा सा घी ऐड कर देना है। घी ना हो बटर या घी, दोनों में से जो भी हो आपके पास उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ना फिर थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, एक तेज़पत्ता डाला है और बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ डालनी है। दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करके आपने ना 1 चम्मच लगभग लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। उसके बाद जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी, धनिये, मिर्चें, ये सारे मसाले डालने हैं और इनको ना अच्छे से हमें भून लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, साथ ही ना बन के काफ़ी टेस्टी भी लगती है। थोड़ा-सा ना मैंने यहाँ पे पानी भी ऐड कर लिया था जिससे कि मसाले जो हैं वो जले ना, तो थोड़ा-सा पानी डाल के लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो भी हमने मसाले डाले थे वो हम यहाँ पे इनको भून लेंगे। साथ ही ना थोड़ा-सा मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है। बस अब ये सारी चीज़ें भुन गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे ऐड करनी है टमाटो प्यूरी। अच्छा, टमाटो प्यूरी आपने ऐसे ही नहीं बनानी है, यानी कि कच्चे टमाटर की नहीं बनानी है। टमाटरों को ना आपने बॉयल कर लेना है पहले, बॉयल करके उनका जो छिलका है उसको उतार दें। उसके बाद आप टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लें। मैंने ना यहाँ पे 2 से 3 बड़े-बड़े टमाटर ले लिए थे, उनको अच्छे से बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद छिलका उतार के अच्छे से ग्राइंड कर लिया और बस उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल के इसको भून लिया था। तो पूरा मसाला हमारा जब भुन के रेडी हो जाएगा, अब हम इसमें ना अपने जो पनीर के क्यूब्स हमने कट किए थे यानी कि स्लाइस के रूप में, तो बस उनको ऐड कर देंगे और अच्छे से बस इसको हमें पकाना है थोड़ा-सा। अच्छा, इसी टाइम पे पानी और ऐड कर देना है और लगभग 5 से 7 मिनट आपको लो फ्लेम पे इसको पका देना है। ये ना मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफ़ास्ट के साथ लंच की तैयारी कर रही थी, तो अपनी जो क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो वो मॉर्निंग में ही मैं सेट करके रख लेती हूँ अपने दिन को कि किस तरह से और क्या-क्या काम मुझे करने हैं। वो फिर मेरी मर्ज़ी होती है, मैं अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग पूरे दिन में किसी भी टाइम पे कर लेती हूँ। यहाँ ना दूध को भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, इनकी थोड़ा-सा गर्म करने के लिए रख दिया था, जैसे कि हम लोग ब्रेकफ़ास्ट में 1-1 गिलास दूध ले लेंगे। साथ ही ना पनीर में काफ़ी अच्छे से बॉयल आ गया था, जो हमने पानी डाला था वो पक चुका था। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधी टेबल स्पून पिसी हुए सौंफ का पाउडर और साथ ही ना आधी से भी थोड़ी चम्मच हम यहाँ पे जिंजर पाउडर ऐड कर देंगे। वैसे हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन हाँ, करना आपको थोड़ी सी अमाउंट में ही है, ज़्यादा नहीं करना। और जो सौंफ का पाउडर था वो भी थोड़ा सा ही आपने ऐड करना है, क्योंकि हम लोग पहले ही तड़का लगाने में थोड़ी सी सौंफ डाल चुके थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून और साथ ही 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। बटर है आपके पास तो आप बटर ऐड कर दें और बस फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। इसमें कोई भी क्रीम, दही वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग गार्निश कर रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ी सी क्रीम ऊपर से आप लोग डाल सकते हैं। बस आप लोग ना इसको बटर की नान होती है ना, उनके साथ या फिर रोटी चपाती के साथ सर्व करें और फिर देखें कि कितना बढ़िया लगता है हमारा पनीर रोगन जोश। चले तो अब चलते हैं हम अपनी वीक 2 की तरफ। क्या हमारा वीक 1 जो था वो पूरा हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्लीनिंग थी वो भी हमने काफ़ी हद तक कर ली है। बहुत हमारी जो क्लीनिंग थी वो रह गई है, तो उसको भी हम इसी वीक में ही इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ अब हमें ना यहाँ पे कुछ चीज़ों
चीज़ों को हटाना है अपने घर में से, यानी कि डिक्लटर करना है। साथ ही अब हमें इस वीक में थोड़ी-सी डेकोरेशन भी करनी है। रमज़ान के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लास्ट वीक में डेकोरेशन नहीं कर पाएँगे, तो इसी वीक में ही हम अपना डेकोरेशन करने का सोचेंगे। साथ ही फिर हम इसी वीक में अपनी वार्डरोब जो है उसको भी सेट करेंगे। रमज़ान के अकॉर्डिंग हमें कुछ कपड़े निकालने हैं और कुछ कपड़ों को उठा के रखना है, क्योंकि मौसम ना अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो भारी-भारी जितनी भी हमारी जैकेट्स वगैरह थी, तो अब शायद वो पहनने में इतना नहीं आती हैं। तो बस हम अपनी वार्डरोब को भी सेट करेंगे, डिक्लटर करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना वीक 2 जो था उसको सेट कर लिया है। हल्की-फुल्की सी वीक 1 की जो क्लीनिंग रह गई है, तो उसको भी हम अपना वीक 2 में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ना फिर मुझे यहाँ पे अपना डाइनिंग एरिया जो था वो थोड़ा-सा चेंज करना था, साथ ही उसमें डेकोरेशन थोड़ी-सी और ऐड करनी थी। तो डाइनिंग एरिया को मैंने ख़ास करके अपने वीक 2 के लिए छोड़ा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेकोरेशन भी करनी थी, नॉर्मल क्लीनिंग नहीं करनी थी। मैंने यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया के लिए लाइट परचेज़ की थी, यानी कि हैंगिंग लैंप बोल दें या फिर कुछ भी लाइट वगैरह हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो वो मैंने परचेज़ की थी कि डाइनिंग एरिया के ऊपर मैं इसको हैंग करवाऊँगी, और फिर डाइनिंग एरिया जो है वो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और उसपे लाइट का फुल फ़ोकस रहने वाला है। रमज़ानों में ये काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग इफ्तारी में और सहरी में अपना खाना वगैरह खा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे लाइट इस पे आएगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एरिया की क्लीनिंग ना मैंने बाद के लिए छोड़ के रखी थी कि ऊपर छत पे होल वगैरह होंगे तो फिर नीचे गंदगी वगैरह आएगी, धूल-मिट्टी नीचे गिरेगी, तो उसके लिए फिर मैंने छोड़ के रखा था। अच्छा, जैसे ही बाहर से भैया आके इसको कर गए थे सेट, तो उसके बाद फिर जो मेरी क्लीनिंग थी वो मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो पहले ना मैंने ऊपर के एरिया को साफ़ कर लिया था, यानी कि छत वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया था। वो को ना अच्छे से कवर उसके हटा के, झाड़ के फिर उनको सेट कर दिया, और अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की। तो डाइनिंग टेबल पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने उनको हटा दिया, और उसके बाद अब मैं इस जो कवर लगा के रखती हूँ ना प्लास्टिक का, तो सबसे पहले इसको क्लीन कर दूँगी। ये कवर लगाने से ना मेरी बहुत सारी मेहनत जो है वो बच जाती है, क्योंकि जो भी दाग वगैरह लगते हैं वो इस कवर पे ही लगते हैं। तो बस मुझे इसको क्लीन करना होता है, बाकी का नीचे में जो भी टेबल कवर या रनर वगैरह लगा के रखती हूँ ना, तो वो एज़ इट इज़ साफ़-सुथरा ही निकल के आता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि दोनों कपड़े जो थे, टेबल कवर और रनर, तो दोनों एकदम से साफ़-सुथरे निकल कर आए हैं। अच्छा, बस मैंने उसको उठा के रख दिया है, यानी कि वॉश करने के लिए। साथ ही प्लास्टिक का जो ऊपर कवर था, तो उसको भी क्लीन कर दिया, और अब बारी आती है इस वॉल की। से ना मैंने इस वॉल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि इसमें ना पता नहीं कैसे व्हाइट-व्हाइट पैचेस से पड़ गए थे। तो बस इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। साथ ही जो भी मैंने वॉल डेकोर आइटम्स लगा रखे हैं, तो उनको भी सब चीज़ों को हटा के अच्छे से क्लीन करना है। क्योंकि जब हम अपनी जो नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे ही ऐड कर देंगे तो वो शायद इतनी खूबसूरत ना लगे, लेकिन जब हम क्लीनिंग करके ऐड करते हैं ना, तो उनकी खूबसूरती में और चार चाँद लग जाते हैं। साथ ही फिर वो एरिया भी काफ़ी नीट और साफ़-सुथरा दिख रहा होता है। तो बस मैंने वॉल को अच्छे से क्लीन कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने टेबल को भी अच्छे से फिर से साफ़ कर दिया था, जो भी डस्ट वगैरह आई हो। तो अब मैं यहाँ पे ना चेयर्स के जो कवर है ना, वो मुझे चेंज करने हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी, क्योंकि ब्राउन वाले कवर काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। बहुत टाइम हो गया था, तो गंदे भी हो गए थे, इनको वॉश भी करना था। साथ ही अब रमज़ान की क्लीनिंग के बहाने से हम इनको चेंज कर देंगे, और दूसरे जो कवर है ना उनको लगा देंगे। ग्रे कलर के ना मेरे पास चेयर्स के कवर थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे टेबल का कवर मंगाया है। मतलब उसको ध्यान में रखते हुए कि ग्रे कलर के हैं, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ। पिछले साल ना जब मैंने डाइनिंग एरिया को डेकोर किया था रमज़ान में, तो वहाँ पे ना मैंने अपनी बेडशीट ग्रे कलर की ही यूज़ की थी। बट इस बार सोचा कि कुछ नया करते हैं, मैं बेडशीट को यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने टेबल कवर को परचेज़ कर लिया था। ग्रे जो कवर थे ना चेयर्स के, उसी के अकॉर्डिंग ही, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बट ना थोड़ी-सी जो कवर था वो थोड़ा-सा छोटा रहा, बट ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी टेबल का साइड ना थोड़ा रेक्टेंगल टाइप है, और जो कवर था वो स्क्वायर टाइप में था, तो इसलिए थोड़ा-सा छोटा रहा, पर कोई नहीं, चल जाएगा। तो उसके ऊपर से मैंने प्लास्टिक का जो कवर था वो लगा दिया है, जिससे कि अंदर वाला कवर गंदा ना हो और हमारे इतने एफर्ट्स ना लें। ना मैं डाइनिंग एरिया के साथ-साथ लिविंग रूम की भी थोड़ी-सी डेकोरेशन को चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला पॉट रखा था और छोटा पॉट रख दिया, लेकिन बड़ा वाला पॉट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, यानी कि यहाँ पे इतना नहीं जचा, तो मैंने ना रेड वाले पॉट को यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ठीक लगा या नहीं, तो मैं उसको बाद में चेंज भी कर सकती हूँ। डाइनिंग एरिया के लिए ना मैंने और भी कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, जो कि मुझे डेकोर के लिए यहाँ पे यूज़ करनी थी। डाइनिंग एरिया को बिल्कुल पूरे तरीके से मुझे चेंज करना था।
काफ़ी टाइम से सेम डेकोरेशन चल रही थी, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं हो रहा था। तो सोचा कि रमज़ान की क्लीनिंग और डेकोरेशन में हम यहाँ पे नई चीज़ों को ऐड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने एक अपनी जो गोल्डन मैट थी तो वो लगा दी है। साथ ही ना इस पॉट को मैंने परचेज़ किया था मीशो से ही, तो उसको लगा दिया है। और इसी के साथ मैंने पिंक जो रोज़ की कली टाइप फ्लावर्स थे ना, तो उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। के बाद ना फिर मेरे पास कैंडल होल्डर रखी हुई थी नेक्स्ट ईयर की ही, भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है कि ना रमज़ान में मगरिब के टाइम पे अगर हम लोग जलाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो बस उनको भी ऐड कर दिया। टाइम ना मैंने डाइनिंग एरिया की जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल ही हल्की रखी है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं रखे। बास्केट वगैरह भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, सिर्फ प्लेसमेट रखी है और उसी के ऊपर मैंने एक फ्लावर पॉट रख दिया है, कैंडल होल्डर रख दी है। अच्छा, यहाँ पे जो पॉट में लगा के रखती थी यानी कि ग्रीनरी, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। देखिए ना मैंने उसको वॉश करके रख दिया था और जब वो अच्छे से सूख गया तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा, कुछ ये था यहाँ का फाइनल लुक। अभी सामने वाली वॉल के लिए कुछ चीज़ें और हैं जो कि आना रह गई हैं, तो वो आती हैं जैसे ही मैं लगाऊंगी और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो लास्ट बस ये था फाइनल लुक यहाँ का। अच्छा, लास्ट टाइम पे ना लाइट चली गई थी, तो जिसकी वजह से ऊपर वाली जो लैंप थी ना वो बंद हो गई, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो लाइट से है, डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ अभी नहीं कराया है। तो यहाँ पे मैंने कैंडल भी जला दी और कुछ ये था फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। रमज़ान क्लीनिंग का हमारा जो सेकंड वीक है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसी तरह से अपने घर को रमज़ान के लिए रेडी करते जाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।